नमस्कार। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होनी है। आज शाम ये पीएसी की बैठक होगी। सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक होनी है। दिल्ली में बैठक में दिल्ली के सीएम को लेकर मंथन होगा। खबर है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। नए सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है, किसको नया सीएम बनाया जाए। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई हिंट पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। हाँ, ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में शायद समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। शुभ राणा इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई हैं। शुभ, क्या खबर है? पीएसी की बैठक कब होनी है और कयास किसके नाम को लेकर हैं सबसे ज्यादा? शुभ राणा से हम बात करेंगे। मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंची है अभी, लेकिन ये खबर आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होनी है, जिसमें अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन होगा। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर। मनीष सिसोदिया के जाने की भी खबर है। इसके बाद पीएसी की बैठक होगी और ये भी खबरें आ रही हैं कि पीएसी की बैठक में तय होगा अगला नाम। उसके बाद विधायक दल की बैठक में नाम तय होने के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा। उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। तो लगभग 3 से 4 दिन का समय इस पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार इस बात को लेकर है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कल वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उनकी ईमानदारी पर आगे आने वाले चुनाव में दिल्ली में लोग वोट करें। ये अपील भी उन्होंने दिल्ली वालों से की है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, कि पूरे कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को चलने नहीं दिया गया, तमाम अवरोध लगाए गए, जेल में डाला गया नेताओं को, और ठीक से आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। ये तमाम आरोपों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये घोषणा की कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि तमाम शर्तें लगाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देते समय। वो सीएम कार्यालय नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, तमाम तरह की शर्तों के साथ उनको ये जमानत दी गई है। शुभ राणा इस वक्त मेरी सहयोगी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ है। शुभ, किसके कयास हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार जो दिल्ली वालों को है वो ये है कि आखिर दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम सामने आएगा। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली वालों को इसका इंतजार जरूर है कि आखिर किसका नाम आएगा। लेकिन अगर रेस की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहला नंबर अगर किसी का है तो वो आतिशी का है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा विद्वान थे। जब मुख्यमंत्री जेल में थे, 6 महीने का वो समय था, तब आतिशी ने पीछे से पूरी तरीके से बागडोर को संभाला था। और दूसरे नाम की बात की जाए तो देखिए, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ये 4 ऐसे मंत्री हैं जो रेस में सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आतिशी जो है उनका नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए बतौर महिला भी है वो, और आम आदमी पार्टी के सबसे विश्वसनीय, अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वसनीय भी है वो। और देखिए, दूसरी अगर बात की जाए तो सुनीता केजरीवाल का कहीं ना कहीं नाम इसलिए पीछे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं आम आदमी पार्टी पर राबड़ी मॉडल लगाने का आरोप फिर से। वैसे में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है तो जरूर ये फैक्टर भी उनके दिमाग में रहा होगा कि अगर किसी और को वो लाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका विश्वसनीय चेहरा लाए, और साथ में ही जो प्रायोरिटी है वो लॉयल्टी को दी जाएगी। क्योंकि देखिए 4 से 5 महीने बाद जब दिल्ली और हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये 4-5 महीने के लिए जो सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आई। ये कहा गया कि जब फिर से दिल्ली की जनता जब विश्वास पत्र
अरविंद केजरीवाल के हाथ में थमा देगी, वोट की ताकत जब दिखाएगी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री फिर से सीएम पद का पदभार संभालेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मूव है। लेकिन आज की बात की जाए तो देखिए पीएसी की बैठक बड़ी अहम होने वाली है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जहां अरविंद केजरीवाल की आवाज पाएंगे। देखिए हम सुबह से लगातार यही मौजूद है और कुछ देर पहले यहाँ से राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया निकले थे। ये पीएसी की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल से 2 मंत्रियों की बैठक हुई थी। राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल से बैठक की और देखिए शाम का वो समय होगा, अब से ठीक 2 से 3 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो पीएसी की कमेटी में शामिल है, जो आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े पॉलिटिकल फैसले होते हैं वो आम आदमी पार्टी की पीएसी कमेटी द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया भी है, गोपाल राय भी उसके हिस्से हैं, आतिशी, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो पीएसी का हिस्सा है। तो ऐसे में आज ये बैठक होगी और देखिए कल जितने भी एमएलए हैं उनको भी यहाँ सीएम रेजिडेंस बुलाया जाएगा, सीएम आवास बुलाया जाएगा और उनको भी लूप में लिया जाएगा और उनको भी बताया जाएगा जो मेजोरिटी से नाम निकलकर सामने आएगा उसको अब सीएम की गद्दी पर बिठाया जाएगा। और देखिए ये अपने आप में बेहद बड़ा आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब वो इस्तीफा नहीं देते। ऐसे में जितनी बार अगर हम बात करें तो देखिए आतिशी जो है वो उनसे सबसे ज्यादा मिलने गई थी और उनके पास सबसे ज्यादा विभाग है। आतिशी से उनकी अच्छी बातचीत थी। जब 15 अगस्त को झंडारोपण की बात आई थी तब भी मुख्यमंत्री ने आतिशी का नाम लिया था। तो ऐसे में आतिशी के जो नंबर है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस सूची में आगे देखने को मिलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत भी हालांकि इस कतार में शामिल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ जरूर आते हैं, तो इस बार जब वो कल ऐलान करेंगे कि आखिर उनके अलावा अब उनको जो सक्सीड करेगा वो ऐसा कौन नेता होगा, तब सारी की सारी टकटकी इसी आम आदमी पार्टी पर लगी हुई है। क्योंकि देखिए अब विधानसभा चुनाव है, त्रिकोणीय विधानसभा चुनाव दिल्ली में होगा। ऐसे में एक बैक टू बेसिक्स की राजनीति जो है वो फिर से आम आदमी पार्टी से शुरू की जाएगी, जहां मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी के नाम को लेकर भी कुछ अटकलें हैं शुभ? जी देखिए उनकी पत्नी के नाम को लेकर लिहाजा अटकलें जरूर होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा लॉयल चेहरा उनकी पत्नी है। आपको याद होगा जब वो जेल में गए थे तब से ही सुनीता केजरीवाल ग्राउंड पर दिखी थी, प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी। दिल्ली की 4 लोकसभा सीट जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी बैटिंग की थी वहां सुनीता केजरीवाल नजर आई थी। हरियाणा में भी वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आई थी, जहां भगवंत मान भी गए थे। और देखिए ना ही सिर्फ हरियाणा बल्कि सुनीता केजरीवाल झारखंड भी गई थी, कल्पना सोरेन से भी वो मिली थी। और आपको याद होगा जब चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी बैठक हुई थी देश की राजधानी में, रामलीला मैदान में वो बैठक हुई थी, तब भी राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी से भी सुनीता केजरीवाल मिली थी। ऐसे में उनका नाम आना जाहिर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कोई और आरोप लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। तो अगर सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल नॉमिनेट करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी फिर बोलेगी कि राबड़ी मॉडल लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो डिसीजन है ये बेहद सतर्कता से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जाएगा और कल सभी एमएलए को भी पहले बताया जाएगा, उनसे भी मेजोरिटी ली जाएगी जिसका भी नाम आगे आएगा। हालांकि पहला नाम हमेशा प्रचार प्रसार की सूची में सबसे पहला अरविंद केजरीवाल का होता है, दूसरा सुनीता केजरीवाल का होता है और तीसरा आप मानिए आतिशी का नाम होता है। फिर चाहे पंजाब इलेक्शन की सूची क्यों ना हो, देश में तमाम जहां भी आम आदमी पार्टी बैटिंग करती है तीसरा नाम आतिशी का होता है। तो आप पहले अगर 2 नेता को निकाल दीजिए तो तीसरा ये जो नाम है इसको मुख्यमंत्री की गद्दी मिलना ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तय है। हालांकि अरविंद केजरीवाल क्योंकि सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ जरूर मैदान में उतरते हैं, तो ये देखना बड़ी अहम बात होगी कि अब अरविंद केजरीवाल सीएम पद की कमान किसके हाथों में सौंपेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ इस पूरी जानकारी के लिए, आपका धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश